Okay, good morning all. So, this is our first technical session in TNP activity. So, today we will discuss about triggers in a database. So, first of all, we will see what do you mean by trigger. Trigger, one second. I would like to share my screen. Okay. So, trigger is a statement. Some students are in waiting. Okay, admit all. Okay, some students are joining. ओके राइट। देखिए सबने अपना आपका माइक ऑफ करना है, मीन्स म्यूट करना है। अगर किसी को क्वेरी है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिगर्स। सो ट्रिगर क्या है? ट्रिगर इज अ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट और इट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली when the DML operation or DDL operation perform on the table। देखिए एकदम सिंपल है। ट्रिगर इज अ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टू execute automatically. So it will execute it automatically when the DML operations perform on the table and DDL operations perform on the database। तो एकदम सिंपल है, सिंपल डेफिनेशन है। अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है सब व्हाट इज ट्रिगर, तो आपको यही आंसर देना है कि ट्रिगर इज अ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, इट विल एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली, है ना। नो नीड टू एग्जीक्यूट इट एक्सप्लिसिटली, है ना। आपको खुद होके एग्जीक्यूट कराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ट्रिगर्स आर एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। कब एग्जीक्यूट होंगे? व्हेन डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन दी टेबल। डीएमएल ऑपरेशन आपको पता होने चाहिए। डीएमएल ऑपरेशंस, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, दीज आर दी डीएमएल ऑपरेशंस। जब भी आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो टेबल पे, जिस पे ट्रिगर डिपेंडेंट है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे बात, है ना। ट्रिगर, वो ट्रिगर कब एग्जीक्यूट होगा? अगर वो किसी टेबल के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो ये पहला पॉइंट है, ट्रिगर्स आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द टेबल और व्यूज। ट्रिगर्स आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द टेबल्स, आइदर टेबल्स और व्यूज। तो जिस टेबल के ऊपर डिपेंडेंट है या जिस व्यूज के ऊपर डिपेंडेंट है, उस पे अगर डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो वो ट्रिगर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। मान लो कि इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, तो आपने अगर ट्रिगर बनाया इंसर्ट के लिए, तो वो ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। या अपडेट ऑपरेशन या डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, तो वो पर्टिकुलर ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है ऑटोमेटिकली। इज वेरी सिंपल। तो ये होगा डीएमएल स्टेटमेंट के बारे में। अगर डीडीएल ऑपरेशन है, डीडीएल ऑपरेशन भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द डीडीएल ऑपरेशंस? DDL stands for data definition language. So it is used to provide the structure of the table or database. So there are some commands in DDL: create, alter, drop, truncate। तो ये जो कमांड्स है, ये आप किसके ऊपर अप्लाई करते हो? टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई करते हो। सो इट इज डेटाबेस रिलेटेड और डेटाबेस लेवल
कमांड्स, DDL कमांड्स आर दी डेटाबेस लेवल कमांड्स, जैसे टेबल क्रिएट करना, टेबल को अल्टर करना, टेबल को ड्रॉप करना, या टेबल का जो डेटा है उसको ट्रंकेट करना. सो DDL commands are at the database level, whereas DML command means data manipulation language, insert, update, delete, ये टेबल लेवल कमांड्स है. तो आपको ये बेसिक चीज याद रखनी है कि व्हाट डू बाय DDL एंड व्हाट डू बाय DML कमांड्स. तो DDL कमांड ये डेटाबेस लेवल पे है और DML कमांड ये टेबल लेवल पे वर्क करता है. तो जब भी DDL या DML ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं टेबल पे या डेटाबेस पे जिसके ऊपर ट्रिगर डिपेंडेंट है, तो उस केस में ट्रिगर्स आर एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली. दैट्स द फाइनल आंसर एंड परफेक्ट आंसर. तो ये आपको बताना है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं. ट्रिगर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है. सो दिस इज द बेसिक सिंटैक्स और वी कैन से कंप्लीट सिंटैक्स. सो यू हैव टू राइट दिस सिंटैक्स ऑफ trigger. To create a trigger, create or replace trigger name, then before, after, instead of. तो create मतलब अगर आपको न्यूली अगर ट्रिगर क्रिएट करना है तो उसके लिए create. अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो that will replace that existing trigger. Then trigger name, trigger and trigger name. Then we have before, after, instead of. तो इसमें से आपको क्या करना है, एक ही ऑप्शन चूज करना है, आइदर बिफोर और आफ्टर और इंस्टेड ऑफ. तो इसका मतलब बताऊंगा आपको क्या है. तो बिफोर, आफ्टर और इंस्टेड ऑफ, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स. बिफोर ट्रिगर्स, आफ्टर ट्रिगर्स, इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स. देन डिलीट और इंसर्ट और अपडेट. देखिए मैंने बताया कि DDL ऑपरेशन परफॉर्म होता है उस टेबल के ऊपर, तो ये DDL ऑपरेशन, सॉरी DML ऑपरेशंस है, डिलीट, इंसर्ट और अपडेट. इसमें से आपको एक ऑपरेशन चूज करना है. सपोज DDL करते हो आप उस टेबल के ऊपर, सॉरी DML डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो जैसे आप उस टेबल पे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो वो ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है ऑटोमेटिकली. तो इसमें से आप डिलीट, इंसर्ट और अपडेट यूज कर सकते हो. ऑफ कॉलम, उस कॉलम के ऊपर आप मेंशन कर सकते हो. दिस इज ऑप्शनल. स्क्वायर ब्रैकेट मींस ऑप्शनल. उस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, बट दैट इज ऑप्शनल. ऑन टेबल नेम और व्यू नेम means we can perform these delete or insert or update operations on table or views. That means this trigger is always dependent on either table or on views. Then we have another option, references, old as name, new as name. So this is again optional. इस सिंटैक्स में जो भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है वो ऑप्शनल है ना. रेफरेंसेस ओल्ड एज नेम, न्यू एज नेम. तो इसका मतलब यह है कि रेफरेंसेस ओल्ड, देखिए देयर इज अ प्रीडिफाइंड बाइंड वेरिएबल्स इन द डेटाबेस. देखिए ओल्ड एंड न्यू आर द बाइंड वेरिएबल्स. बाइंड वेरिएबल मतलब अगर आपको आपने कुछ अपडेशन किया, DML ऑपरेशन परफॉर्म किया है, इन दैट केस डेटाबेस ऑलवेज मेंटेन द 2 कॉपीज ऑफ दैट डेटा. देखिए ओल्ड कॉपी एंड न्यू कॉपी. जैसे आपने अपडेशन किया है, सपोज डिलीट किया है, तो बिफोर डिलीशन आपकी ओल्ड कॉपी हो गई, आफ्टर डिलीशन आपकी न्यू कॉपी हो गई. सो डेटाबेस will always maintain the 2 copies, old as well as new copies. So in that case, old data or old copy we can access with the help of old variable, that is called bind variable, you know. Similarly, updated data we can access with the help of new. तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको वो नाम चेंज करना है, दिस इज द डिफॉल्ट नेम ओल्ड एंड न्यू. इसका अगर आपको नाम चेंज करना है, ओल्ड के जगह पे कुछ लिखना है, ओ लिखना है या कुछ और लिखना है, तो उसका नाम आप चेंज कर सकते हैं बस. So this is the use of this references, old as new name means another name and new as another name. तो दोनों के नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज फॉर ईच रो. फॉर ईच रो का मतलब है कि अगर आप
आपने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया है और सपोज आपने अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म किया है और उस अपडेट से अगर आपके टेबल के अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स अपडेट होते हैं, अफेक्ट होते हैं, तो उतने नंबर ऑफ टाइम्स आपका जो ट्रिगर है वो एग्जीक्यूट होगा, है ना, फॉर ईच रो। सपोज आपका अपडेशन 3 रो के ऊपर अफेक्ट होता है तो 3 बार आपका ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा, है ना, फॉर ईच रो। और दूसरा जो है बाय डिफॉल्ट है स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर, है ना, फॉर ईच रो एंड स्टेटमेंट लेवल, ये 2 टाइप के ट्रिगर्स है। फॉर ईच रो मतलब जितने नंबर ऑफ टाइम्स रो अफेक्ट होगा उतने नंबर ऑफ टाइम्स आपका ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। एंड स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर में अगर 4 बार भी हुआ, 1 बार भी हुआ, 2 बार भी हुआ, मल्टीपल टाइम्स भी हुआ, तो एक ही बार आपका ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है इन स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर। तो दीज आर दी इंटरव्यू क्वेश्चंस, है ना, व्हाट मीन बाय स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर एंड फॉर ईच रो और रो लेवल ट्रिगर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रो लेवल ट्रिगर। आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा क्या है इसका मतलब क्या है फॉर ईच रो एंड स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर। अगर आपको कुछ कंडीशन डालनी है ना, टाइमिंग की अगर कंडीशन डालनी है कि इसके बीच में होना चाहिए या और कुछ कंडीशन डालनी है तो यू कैन स्पेसिफाई द कंडीशन बाय यूजिंग व्हेन क्लॉज। देन वी हैव डिक्लेयर सेक्शन। सो इन दैट केस इन द डिक्लेयर सेक्शन वी कैन डिक्लेयर सम वेरिएबल्स, है ना, नॉर्मली जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। देन वी हैव बिगिन का मतलब है इट इज अ बॉडी ऑफ द ट्रिगर। दिस इज द बॉडी ऑफ द ट्रिगर। इसके ऊपर का जो पार्ट है अबव द बिगिन, दैट इज द ट्रिगर हीडर। यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, दिस इज द ट्रिगर हीडर। देन बिगिन और बिगिन ऑनवर्ड्स, दैट इज द ट्रिगर बॉडी। सो हियर इज द एक्चुअल ट्रिगर बॉडी जिसमें आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, अगर कुछ प्रिंट करना है या जो भी आपको स्टेटमेंट लिखना है। इन PLSQL एक बात आपको याद रखनी है, triggers are always written in the PLSQL language। आपको ये भी बताना पड़ेगा व्हाट इज PLSQL। ठीक है, मैं बताऊंगा PLSQL का मतलब क्या है और उसका फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने हैं। वी कैन ऑल्सो हैंडल द एक्सेप्शंस एंड दिस इज द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रिगर। दिस इज द कंप्लीट सिंटैक्स ऑफ द ट्रिगर। Then we will see one by one. So these triggers are always written in the PLSQL language. PLSQL. So PLSQL stands for Procedural Language Extension to Structured Query Language. So it is an extension to SQL. And PL stands for Procedural Language Extension to Structured Query Language. So it is an extension to Structured Query Language. बाकी तो वही है उसमें, है ना, जो आप SQL में लिखते हैं वही है, लेकिन उसके अलावा कुछ उसके सिंटैक्सेस और सिंटैक्स चेंज है थोड़े से, जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर करना या एक्सेप्शन हैंडलिंग करना, तो कुछ सिंटैक्सेस इसमें एडिशनल है, या ट्रिगर्स है, प्रोसीजर्स है। सो दिस इज PLSQL। So we will see types of triggers. There are 2 types of triggers. देखिए, मैंने ऑलरेडी बताया था कि ट्रिगर 2 टाइप के हैं, एक है डेटाबेस लेवल, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज स्कीमा लेवल। तो स्कीमा आपको पता ही है, स्कीमा मींस एकदम सिंपल है ना, नाम थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्कीमा। स्कीमा एकदम सिंपल है। स्कीमा इज द कलेक्शन ऑफ tables and views, or it is a private location where we can store or we can create tables and views, nothing more than that। or it is a overall design of the database, है ना। डेटाबेस और स्कीमा दोनों एक ही है,
है ना। डेटाबेस में भी आप क्या करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे और व्यूज क्रिएट करेंगे। सो इट इज अ डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ टेबल्स एंड व्यूज, है ना। तो कुछ स्टूडेंट मिक्स करते हैं डेटाबेस और टेबल, है ना। टेबल क्रिएट करना बोले तो डेटाबेस क्रिएट करना ऐसा बोलते हैं। सो बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। टेबल इज द पार्ट ऑफ डेटाबेस, व्यू इज अ पार्ट ऑफ डेटाबेस। दैट मीन्स एकदम सिंपल, डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ टेबल्स एंड व्यूज and schema is the structure of the overall design of the database. So in schema also same, it is a collection of tables and views. So तो इस database और schema में आप क्या क्या कर सकते हो, मैंने बताया कि टेबल क्रिएट करना या टेबल को ड्रॉप करना, अल्टर करना, ट्रंकेट करना, व्यूज को क्रिएट करना। तो ये कमांड्स जो है, ये DDL कमांड्स मैंने बताया कि क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, ये वर्क करते हैं स्कीमा लेवल पे या डेटाबेस लेवल। सेकंड लेवल है और सेकंड टाइप है ट्रिगर का टेबल लेवल। अगर टेबल लेवल करते हो तो वहां पे 3 कमांड्स है, दैट इज DML कमांड्स, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, है ना। तो ये आप किस पे करते हो, टेबल पे करते हो। टेबल में डेटा इंसर्ट करना, टेबल का डेटा अपडेट करना या टेबल का डेटा डिलीट करना, ये टेबल लेवल होता है। टेबल को क्रिएट करना है डेटाबेस लेवल पे होता है, अल्टर करना, ड्रॉप करना और ट्रंकेट करना, है ना। स्ट्रक्चर को छेड़ना मतलब आप डेटाबेस के अंदर डायरेक्टली स्ट्रक्चर को छेड़ रहे हैं टेबल को। सो दैट इज अ टेबल लेवल स्कीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेवल्स ऑफ ट्रिगर्स। मैंने सिंटैक्स में बताया था कि आपको एक फॉर ईच रो करके कंसेप्ट था, है ना। तो वही है यहाँ पे रो लेवल ट्रिगर। फॉर ईच रो का मतलब है रो लेवल ट्रिगर। और दूसरा मैंने बताया कि स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स एट डिफरेंट लेवल्स। स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर, इट इज अ डिफॉल्ट। तो ये स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर क्या होता है, अगर किसी टेबल के ऊपर आपने ट्रिगर बनाया है तो बाय डिफॉल्ट आपने कुछ मेंशन नहीं किया, रो लेवल ट्रिगर नहीं मेंशन किया या फॉर ईच रो मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर। तो इसमें क्या होता है, इट एग्जीक्यूटेड ओनली वंस इवन दो DML ऑपरेशंस अफेक्टिंग वन और मोर रोज। अगर आपने DML ऑपरेशन परफॉर्म किया टेबल के ऊपर और वो अफेक्ट करता है एक रो के ऊपर या मोर देन 1 रो के ऊपर अफेक्ट होता है, सो in that case that trigger will executed only once. It's very simple, है ना। 4 बार भी अफेक्ट हुआ तो आपका ट्रिगर एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। तो आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कितने बार एग्जीक्यूट होता है स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर। और रो लेवल ट्रिगर मींस जिसमें आप लिखेंगे फॉर ईच रो, ये 3 कीवर्ड्स लिखेंगे आप, फॉर ईच रो। तो उसमें क्या होता है, it executed one time if the DML operation affecting one row। अगर एक बार अफेक्ट होता है या एक बार चेंजेस होते हैं एक रो के ऊपर तो आपका ट्रिगर एक बार एग्जीक्यूट होगा। एंड एग्जीक्यूटेड n नंबर ऑफ टाइम्स इफ द DML ऑपरेशन अफेक्टिंग n नंबर ऑफ रोज। अगर 3 रो के ऊपर अफेक्ट होता है तो 3 बार एग्जीक्यूट होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड, है ना। जितने नंबर ऑफ रोज के ऊपर अफेक्ट होगा उतने नंबर ऑफ वो ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा, दैट इज रो लेवल ट्रिगर। दिस वेरी सिंपल। तो इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रिगर्स। सो दैट देयर आर 2 लेवल्स, स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर एंड रो लेवल ट्रिगर। और in another way they can ask the question on what level triggers are executed, है ना। there are 2 levels, on 2 levels triggers are executed। देखिए सिंटैक्स में क्या क्या था आपके, देखिए क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर एक सिंपल है, बिफोर, आफ्टर, इंस्टेड ऑफ ये अभी देखेंगे। ये पता है आपको, डिलीट और अपडेट और इंसर्ट। फॉर ईच रो अभी बताया मैंने, दैट इज रो लेवल ट्रिगर। अभी पेंडिंग क्या है, बिफोर, आफ्टर, इंस्टेड ऑफ।
तो इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। इज वेरी सिंपल। बिफोर ट्रिगर में क्या होता है, बिफोर का नाम ही सजेस्ट करता है ट्रिगर पहले एग्जीक्यूट होगा, है ना। इट एग्जीक्यूटेड बिफोर एग्जीक्यूटिंग डीएमएल और डीडीएल कमांड्स, है ना। अगर किसी टेबल के ऊपर डीएमएल ऑपरेशन या डीडीएल ऑपरेशन डेटाबेस पे परफॉर्म होते हैं, उसके पहले ही आपका ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। मींस सीक्वेंस कैसा रहेगा, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, ट्रिगर विल एग्जीक्यूट फर्स्ट, देन दैट विल अफेक्ट विद द एक्चुअल टेबल और एक्चुअल डेटाबेस। अगर डीडीएल ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो टेबल पे अफेक्ट होगा, सॉरी डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो टेबल पे अफेक्ट होगा, डीडीएल परफॉर्म होता है तो डेटाबेस पे अफेक्ट होगा। तो सीक्वेंस इज initially trigger will execute, after that DDL or DML operation will execute in case of before trigger. After trigger, opposite of that, it is executed after executing a DDL or DML command. So sequence is opposite. पहले आपके DDL या DML ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, उसके बाद ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है। तो दिस इज अबाउट बिफोर ट्रिगर एंड आफ्टर ट्रिगर। Okay. Then I have explained bind variables, जैसे कि references वाला जो concept था वहां पे syntax में, references old as name, new as name. So there are two bind variables, or it is also called as row type variables in the database. Database always maintain the two copies, old copy as well as new copy. Old copy we can access with the help of :old, and new copy we can access with the help of :new. So this is the PL/SQL कोड, है ना। वेरिएबल को अगर आपको डिक्लेयर करना है तो कोलन और वेरिएबल नेम ऐसे डिक्लेयर करते हैं। देखते हैं अपन, आपको प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा। तो दिस इज अबाउट सिंटैक्स ऑफ ट्रिगर and different levels and different types of triggers. Now we'll see practically how it will create and how it will execute number of times. देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, ओरेकल ओपन करना है। ओरेकल के लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है, या जिसने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो अच्छी बात है, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद में इंस्टॉल होने के बाद क्या करना है आपको, दिस इज ओरेकल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूजर क्रिएट करना है। जैसे मैंने स्कीमा की बात की थी, स्कीमा इन ओरेकल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूजर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटाबेस। स्कीमा, यूजर एंड डेटाबेस, दीज आर दी वन एंड द सेम थिंग इन दी ओरेकल, है ना। जैसे देर आर सम डिफॉल्ट स्कीमास इन ओरेकल, सिस्टम, स्क्वाड, है ना। स्क्वाड टाइगर का नाम सुना होगा आपने, है ना। Squad is the default username in Oracle and password for Squad is Tiger. So the default schemas are. Similarly, we can create our own schema or own user or own database. लेकिन वो कौन क्रिएट करेगा, वहां पे DBA चाहिए ना, कोई नहीं, है ना। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। So there is an admin or database administrator in Oracle called as system. So we can connect from system. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि how to create an user. So we have to connect with the system because system is the DBA login. System / default password for system is Tiger, है ना। System is the username, password is Tiger, semicolon, enter. There is some permission problem, so I will recover that problem. DNS protocol adapter.
Now you can write this trigger syntax. Write down this trigger syntax, complete syntax. TNS protocol adapter error. Write down. देखिए अभी 5 मिनट बाद डिस्कनेक्ट होगा तो फिर से आपको रिकनेक्ट करना है. After 6 minutes, I will provide the username and password.
वेट, नाउ विल सी हाउ टू रेक्टिफाई दैट प्रॉब्लम, है ना। ये आपको आपको भी आ सकता है प्रॉब्लम। ये जो ओरेकल का जो प्रॉब्लम है, टीएनएस प्रोटोकॉल एडाप्टर एरर, इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। कि मुझे जो प्रॉब्लम है वो आपको भी आ सकता है। इट लैक्स द परमिशंस। ओरेकल, आपको सर्विसेज में जाके क्या करना है, ओरेकल सर्विसेज एक्ससी, उसके सर्विसेज स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज डिसेबल हुए थे, इसकी वजह से एरर आ रहा था। आपको सर्विसेज स्टार्ट करना है। सर्विसेज में जाके जस्ट आपको स्टार्ट में सर्विसेज टाइप करना है, और वहाँ पे ऑप्शन है ओरेकल सर्विस एक्सई और ओरेकल, अभी देखते हैं स्टार्ट करके। कनेक्ट सिस्टम टाइगर, ओके राइट, करेक्ट। तो क्या करना है इसमें, अगर आपको प्रॉब्लम आया तो क्या करना है, सर्विसेज में जाके सर्विसेज टाइप करना है स्टार्ट में सर्च में, और सर्विसेज में ओरेकल सर्विस एक्सई, तो उसके सर्विसेज स्टॉप थे पहले, तो उसको स्टार्ट करना है बस। आफ्टर 1 minute we will start practical session. It will be half an hour, okay, nothing more than that. Please join again. तो क्या करना है, जस्ट 1 minute 30 seconds बाकी है, तो you can write this levels of triggers: statement level trigger and row level trigger. One second, one second. Where are, right?